आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शादी की जिसके बारे में शायद उस कपल से ज्यादा अब सोशल मीडिया पर बात की जा रही है। आमिर खान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और क्लोज फ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है। as my lawful wife. दोनों काफी सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जानते थे और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे। एक प्राइवेट सेरेमनी हुई, फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के बीच में उन्होंने शादी की। नॉर्मल दुनिया में तो यही स्टोरी खत्म हो जाती, लेकिन सोशल मीडिया पर तो असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। और हम देख रहे कि उसके बाद से लोगों के जो कमेंट्स हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि इस बार आमिर खान को ट्रोल करने के लिए ना आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी साइड रख दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर दो साइड जो है वो बट गया है, दोनों तरफ के लोग जो है वो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह जो है ना गरिमा वो अलग अलग है। एक साइड कह रहा है कि देखो 3-3 शादियां क्यों की है इन्होंने, इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है। तो दूसरा साइड ये कह रहा है कि तीनों जो इनकी बीवियां रही हैं वो हिंदू ही क्यों है। मतलब एक इंसिडेंट को देखने के लिए हर किसी का अपना अपना लेंस निकल कर आ रहा है और लोग इसी को लेकर उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। और पता है, सिर्फ आइडियोलॉजी की बात नहीं है, यहाँ पर एक पूरा सेक्शन ऐसा है जो एज शेमिंग में लगा हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि 61 साल की एज में शादी करने की जरूरत क्या थी, ऐसा बोलते हुए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शादी करने की कोई एक्सपायरी डेट भी होती है क्या? अगर दो अडल्ट अपनी मर्जी से लीगल तरीके से एक रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं तो उसमें सोसाइटी की परमिशन कब से इतनी जरूरी हो गई है? एग्जैक्टली और ना कमेंट्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो लोगों ने पर्सनल लाइफ का ना ऑडिट करना शुरू कर दिया है। किसी ने लिखा कि 2-3 साल बाद ना 4th बीवी भी इनकी आ ही जाएगी। किसी ने शादी को लव जिहाद तक से जोड़ दिया, कैन यू इमेजिन। किसी ने कहा कि इतनी उम्र में रोमांस जो है वो अच्छा नहीं लगता इस उम्र में। और मीम्स तो इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अलग अलग तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं और लगातार जो मीम है वो हमारे सरफेस पे लगातार आ रहा है। जब मीम्स की बात की, मुझे एक मीम याद आया, मैंने देखा तो उसमें तनु वेट्स मनु का एक सीन था, उसे एडिट किया गया और सलमान खान का कैरेक्टर ये डायलॉग बोल रहा है आमिर खान को कि हम तो घोड़ी पर चढ़ ही नहीं पा रहे हैं और जनाब आप उतर ही नहीं रहे हैं। अब देखिए, मीम्स ना सोशल मीडिया कल्चर के पार्ट हैं और उन्हें ह्यूमर के एंगल से ही देखना चाहिए, लेकिन ह्यूमर और पर्सनल अटैक के बीच में एक लाइन होती है जो कब क्रॉस हो जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर ना जब रिलीजन का एंगल आ जाता है ना स्पेशली, तो डिस्कशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तीनों बीवियां जो है वो हिंदू थी, इसलिए ये लव जिहाद का एंगल है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर इंटरफेथ मैरिज को इस लेंस से देखना बिना फैक्ट्स जाने क्या ये सही है? हर एंगल को, हर शादी को इस नैरेटिव से देखना, क्या दो अडल्ट्स के शादी को हम सिर्फ रिलीजन के प्रिज्म से देख सकते हैं? वैसे इस बीच में लॉ क्या कहता है वो भी समझना अब जरूरी है। देखिए, इंडिया में अगर किसी का लीगल डिवोर्स हो चुका है तो वो दोबारा से शादी कर सकता है। अगर आमिर खान ने अपनी पहली और दूसरी वाइफ से लीगली डिवोर्स लिया है तो उनके लिए तीसरी शादी करना कानूनी रूप से तो देखो बिल्कुल ही वैलिड है। लॉ उनसे ये नहीं पूछता है कि पहले कितनी शादियां हुई थी, सामने वाले का रिलीजन क्या है। लॉ सिर्फ ये देखता है कि प्रोसेस लीगल है या नहीं। और मुझे तो लगता है ना कि यही सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो है वो है। आप पर्सनली मल्टीपल मैरिज से अग्री नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो आपकी पसंद है, आपका चॉइस है। आपको लगता है कि एक ही मैरिज लाइफ टाइम तक चलना चाहिए, ये भी आपकी पसंद है, आपका चॉइस है, वो भी वैलिड ओपिनियन है आपका। लेकिन ओपिनियन और किसी की पर्सनल चॉइस को ना ट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है और ये फर्क समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मैंने ना एक चीज और यहाँ पर नोटिस की है, जब भी आमिर खान की बात होती है तो लोग बोलते हैं कि 3 शादियां कर ली, लेकिन बॉलीवुड में तो ये सिर्फ आमिर की स्टोरी नहीं है। करण सिंह ग्रोवर का आप केस ले लीजिए, आपको याद ही होगा कि पहले श्रद्धा निगम के साथ उनकी शादी हुई थी, फिर उनके साथ डिवोर्स हो गया, उसके बाद जेनिफर विंगेट के साथ भी शादी हुई, फिर वहां भी डिवोर्स हो गया और फिर बिपाशा बासु के साथ शादी हुई। ऐसे एग्जाम्पल सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, आम जिंदगी में भी देखने के लिए कभी कभार मिल ही जाते हैं। और हम ना ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि मल्टीपल मैरिजेस को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए या फिर उन्हें क्रिटिसाइज जो है वो नहीं किया जा सकता है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर दो लोग लीगल तरीके से अलग हुए हैं और फिर अपनी मर्जी से किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका ये पर्सनल डिसीजन है। हर पर्सनल डिसीजन को नेशनल डिबेट बनाना जरूरी नहीं है और अगर दो अडल्ट्स इसके लिए राजी है तो उनको उनके ऊपर छोड़ दो भाई, इतना इसमें दिमाग मत लगाओ। और यहाँ पर ना एक और इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, जब कोई सेलिब्रिटी डिवोर्स लेता है तो लोग कहते हैं इट्स देयर पर्सनल मैटर, लेकिन वही सेलिब्रिटी जब दोबारा शादी करे तो अचानक हर कोई रिलेशनशिप
रिलेशनशिप कोच, मॉरल साइंस टीचर और फ्यूचर प्रेडिक्टर भी बन जाता है। लोग इस मैरिज में कमेंट्स में आकर ये कह रहे हैं कि चौथी शादी भी जल्द ही इनकी हो जाएगी और इनके साथ भी आमिर खान का तलाक हो जाएगा। और सिर्फ आमिर खान के साथ ही नहीं होता ऐसा, किसी फीमेल सेलिब्रिटी की सेकंड मैरिज हो तो उसका तो कैरेक्टर पे ही कमेंट करने लग जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है किसी मेल सेलिब्रिटी को, तो उसकी एज और इंटेंशन पर सवाल उठाए जाते हैं। मतलब रिलेशनशिप चाहे किसी का भी हो, जजमेंट फ्री में जो है यहाँ पे सोशल मीडिया पर वो मिल ही जाता है। और मैं जेन्युइनली यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई 25 साल की एज में शादी करे तो सोसाइटी काफी खुश हो जाती है, और अगर कोई 35 साल की एज में करे तो लोग बोलते हैं लेट हो गया थोड़ा, और अगर कोई 60 के बाद करे तो लोग बोलते हैं कि भाई अब क्या जरूरत थी। मतलब इंसान करे तो करे क्या पर्सनल हैप्पीनेस के लिए भी सोसाइटी से एक एनओसी साइन करवानी पड़ेगी। और इसके लिए ना मुझे लगता है कि हमें ना पर्सनल मोरालिटी और लीगल राइट्स के बीच में ना डिफरेंस जो है गरिमा वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि आपकी एक ही शादी पूरे लाइफ टाइम तक चल जाए और आपको दोबारा शादी करने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है कि आप कभी अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन ना लो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो जाता है कि जो इंसान लीगल तरीके से अपनी लाइफ में एक बार फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, आप उसको ट्रोल करें और उसको गलत डिसीजन बोले। और पता है सोशल मीडिया ने ना एक और चीज बदल दी है। अब पहले सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ गॉसिप मैगजीन्स तक ही लिमिटेड होती थी। अब हर इंसान के फोन में एक ओपिनियन फैक्ट्री है। किसी की शादी हो, डिवोर्स हो, ब्रेकअप हो या बच्चा पैदा हो, हर चीज पर इंस्टेंट जजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन के उस साइड भी एक इंसान ही है। और क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में भी ना बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस होता है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं पर्सनली मल्टीपल मैरिजेस के फेवर में नहीं हूँ, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आप रिलीजन के नाम पर गाली देने लग जाते हैं, एज शेमिंग करने लग जाते हैं या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बनाने लग जाते हैं, तो फिर वो डिस्कशन नहीं रह जाता है, फिर वो ऑनलाइन हेट में बदल जाता है, जो हम देख रहे हैं कि लगातार कल से ऑनलाइन हेट जो है आमिर खान के खिलाफ में वो चल रहा है लगातार। तो हमारी पोजीशन है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम ना आमिर खान की तीसरी शादी को काफी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ना उसे कंडेम कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब तक कोई रिलेशनशिप लीगल है, कंसेंट के साथ है और किसी का राइट वायलेट नहीं हो रहा है, तब तक वो दो अडल्ट्स का एक पर्सनल मैटर है। बेसिकली मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी टाइप। और शायद ना सोशल मीडिया को भी ये समझना होगा कि हर पर्सनल डिसीजन पब्लिक अप्रूवल के लिए नहीं होता है। कभी कभी किसी के लाइफ में ना हम सिर्फ स्पेक्टेटर होते हैं, जज नहीं होते हैं। ओपिनियन रखना अलग बात है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को एक हेट कैंपेन ही बना देना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, और ऐसा डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आपसे है कि क्या सेलिब्रिटीज की जो पर्सनल लाइफ है वो पब्लिक डिस्कशन का सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं, या फिर जब तक सब कुछ कानूनी और कंसेंट के साथ हो रही है हमें उनकी पर्सनल चॉइसेस की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ना एक रिक्वेस्ट के साथ हम इस डिस्कशन को खत्म करना चाहते हैं कि आप डिबेट करिए, डिसएग्रीमेंट रखिए, लेकिन किसी की एज, रिलीजन या फिर पर्सनल लाइफ को ना वेपन मत बनाइए, क्योंकि डेमोक्रेसी ओपिनियन की फ्रीडम देती है लेकिन किसी की डिग्निटी छीनने के लिए ना लाइसेंस नहीं देती, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे। मेरा नाम है स्वर्णा, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं द बहन शो।